नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं जो कि आज आपके पेपर हुआ था उत्तराखंड पुलिस का रैंकर्स जो परीक्षा हुई थी, उसमें आपके उत्तराखंड हिंदी और आपके सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस से कुल क्वेश्चन 50 आए थे। उन 50 क्वेश्चनों को आज हम देखने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो आगामी परीक्षा है वहाँ भी इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये पेपर विभाग के यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा ही बनाया गया था। और साथ ही साथ जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया हो तो वो इनका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। अधिकांश मैंने प्रयास किया है कि सभी क्वेश्चन का उत्तर दे सकूँ, लेकिन फिर भी 1 से 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं बाई चांस, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आंसर जैसे ही मिलेगा मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता दूंगा। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, नमामि गंगे अभियान कब शुरू किया गया था? तो यही प्रश्न आपका अभी जो एग्ज़ाम हुआ था फॉरेस्ट गार्ड का, वहाँ पर भी पूछा गया था। तो नमामि गंगे अभियान आपका 2014 में शुरुआत की गई थी। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने बड़े भाई वीरेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने हमें ये पेपर प्रोवाइड कराया तुरंत ही जैसे उनका एग्ज़ाम हुआ। तो उनके लिए एक बड़ा सा थैंक यू, उन्होंने हमें पेपर सेंड किया। तो और थोड़ा पेपर अच्छे स्तर का था, अगर हम पेपर देखा जाए तो सही था, ना इजी था ना हार्ड था, ठीक ठाक स्तर का पेपर था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की गई होगी। हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सारगेसो सागर स्थित है, यानी कि किस महासागर में आपका जो सारगेसो सागर है वह स्थित है? तो सारगेसो सागर की अगर हम बात करें तो ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में आ जाता है। हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, समष्टि का विलोम क्या होगा? तो समष्टि का विलोम आपका व्यष्टि होगा। हमारा डी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में उदारवादी औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो ईयर सेम दे रखे, डेट में थोड़ा चेंजिंग है। तो ये आपका 24 जुलाई 1991 को भारत में उदारवादी औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है, यानी कि किस राजा से? देखिए, अगर हम बात करें तो जो आपका ये प्रयाग है, प्रयाग स्तंभ लेख था। तो वैसे वास्तव में इसके जो आता है वह कई सारे राजाओं से संबंधित है। आपके रुद्रदामन से भी है और आपके स्कंदगुप्त से भी है, चंद्रगुप्त से भी आता है। लेकिन यहाँ पे जो इस शब्द में घुमाया गया है, ये प्रयाग प्रशस्ति को दिया गया है। देखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति प्रशस्ति और अभिलेख में क्या अंतर है समझिएगा। ये अभिलेख है, अगर इस अभिलेख पर राजा ने कुछ लिखवाया है तो ये मुख्य रूप से एक अभिलेख कहलाएगा। लेकिन उस राजा का कोई दरबारी कवि है और उस दरबारी कवि ने अपने उस राजा के बारे में, अपने बारे में कुछ वक्तव्य इस अभिलेख में लिखवाए हैं, तो ये क्या कहलाती है? तो प्रशस्ति कहलाती है। अगर किसी राजा के दरबार का कोई कवि किसी उसके बारे में लिखा दिया है अपने बारे में, तो ये प्रशस्ति कहलाई जाती है। तो जो स्कंदगुप्त थे, इन स्कंदगुप्त के जो दरबारी कवि थे वो हरिसेन जी थे। तो हरिसेन ने इस प्रयाग जो स्तंभ लेख था, इस पे राजा स्कंदगुप्त के बारे में कुछ बातें लिखवाई थी, तो इस कारण ये प्रयाग प्रशस्ति कहलाया था। तो स्कंदगुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जागेश्वर मंदिर समूह स्थित है, यानी कि किस जिले में आपका जागेश्वर मंदिर समूह है? तो बच्चों अल्मोड़ा में ये स्थित आ जाएगा। और राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह भी आपका यही हो जाता है, जागेश्वर मंदिर समूह। द्वाराहाट मंदिर समूह भी आपका अल्मोड़ा में ही देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड में रैणी गाँव जाना चाहता है। तो अगर हम बात करें किस किस चीज़ के लिए रैणी गाँव आपका जाना जाएगा, तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इस गांव का जो संबंध है आपका, ये आपका चमोली गांव से संबंधित है। रेणी गांव चिपको आंदोलन से संबंधित है, जहां से आपका आंदोलन चलाया गया था गोरा देवी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, नचिकेता ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो डोडी ताल, नचिकेता ताल, ये सारे ही ताल आपके उत्तरकाशी जिले में आ जाते हैं। हमारा ए ऑप्शन क्या है बच्चों? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग के प्रथम सूचना आयुक्त थे। तो इस पहले जो सूचना आयुक्त थे हमारे उत्तराखंड राज्य के, तो वह RS टोलिया जी थे, यानी कि रघुनंदन सिंह टोलिया। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तराखंड में से किसको दादा साहब निम्नलिखित में से किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला? तो आपके कपूर खानदान के 3 व्यक्ति, आपके राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर और शशि कपूर, इन तीनों को ही दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला हुआ है, लेकिन ऋषि कपूर जी को अभी तक ये अवार्ड नहीं मिला है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सैन्य छावनी नहीं है? तो आपका रानीखेत, चक्राता और लैंसडाउन, इन सभी जगह पर आपके सैन्य छावनी देखने को मिलेगी, लेकिन आपका बद्रीनाथ में सैन्य छावनी देखने को नहीं मिलती है।
तो ए ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एशिया का वह देश जो कि 8 समूह का या सॉरी G8 समूह का सदस्य है। तो एशिया का जापान देश है जो आपका G8 समूह का सदस्य माना जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल नहीं है। तो अगर इसमें हम बात करें तो ये आपका कॉफ़ी जो है ये रेशेदार फसल में नहीं है, बाकी ये तीनों हमारी रेशेदार फसल मानी जाती है, रेशेदार फसल है। क्वेश्चन नंबर 15, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तराखंड राज्य का स्थान है। तो देखिएगा इसका आपका 18 हो सकता है अगर हम पहले गणना पे जाएं, लेकिन अभी आपका देखें तो हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आपका केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया। तो उसके बाद क्या परिस्थिति बनी है, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार विवाद में आपके रह जाते हैं। अगर ये यहाँ पे ने 2011 लिखते तो अलग बात है, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं बता। लेकिन अगर हम बात करें तो 18वां स्थान है वैसे इसका। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 16, तो इंडिका के लेखक हैं। तो इंडिका बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आपके किसी भी तरह का एग्जाम हो। तो आपके मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका को लिखा गया था। आपके चंद्रगुप्त मौर्य जी के समय में ये भारत में आए थे, और कौटिल्य जी ने आपकी पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। ये भी आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब किया गया। तो ये आपका 1 जनवरी 2007 को किया गया था। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो अगर हम बात करें इसका भी कंफर्म वैसे आंसर नहीं मिल पाया है तत्सम शब्द का, तो इसे आप अभी फिलहाल इसी प्रकार से छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर हम अग्नि तो हो ही नहीं सकता, अगर हम देखें शायद पुष्प हो सकता है आपका तत्सम, फिलहाल अभी कंफर्म नहीं पता, इसको आप इसी प्रकार से छोड़ दें। 1 से 2 क्वेश्चन है जिसमें मुझे अगर 1% भी डाउट था तो मैंने उसका आंसर नहीं बताया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई है। तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक जो घोषणा की गई वह आपकी 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। हमारा बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें 10 दिसंबर 1948 को ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन किया गया था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द होगा। शुद्ध शब्द की हम बात करें तो उज्ज्वल आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शुद्ध शब्द। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में बना हुआ भी है। तो नमक कानून को तोड़ने के लिए ब्रिटिश कानून के विरुद्ध ये आपका दांडी मार्च को गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, यानी कि SBI का आपका राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो ये आपका वर्ष 1955 में हुआ था। ए ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है। तो अभी इसका कंफर्म आंसर नहीं है, आपको अगर आंसर मालूम हो तो आप इससे आंसर को बताएं। देखिए 23वां और 24वां इसमें भी अभी डाउट है क्वेश्चन। देखिए अलकापुरी प्राचीन नाम किसका है, जहाँ तक है एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन तो चमोली इसका आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो अलका, वैसे अलका की अगर हम बात करें तो फूलों की घाटी को आपके कालिदास जी ने अपनी पुस्तक मेघदूत में कहा है, लेकिन इसका शायद चमोली आंसर हो सकता है अलकापुरी की अगर हम बात करें। बाकी यक्षों की राजधानी, कुबेर की राजधानी और आपके अलकापुरी एक ही स्थान के नाम है। आपको करेक्ट आंसर पता हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर जो 25 है, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उद्धरण मूर्धा से होता है। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कचटता भी आपको याद होना चाहिए, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आपका टै वर्ग जो होता है वो मूर्धा से बोला जाता है। इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा, कचट तप, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो टै वाला वर्ण होगा ये आपका क्या होता है, मूर्धन्य होता है, मूर्धा होता है। तो डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा कहाँ से किस देश के से द्वारा लाई गई। तो पुर्तगालियों के द्वारा भारत में पत्र मुद्रा का प्रचलन किया गया था। डी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण है। तो देखिएगा अगर हम बात करें तो जो प्रथम वर्ण होता है शब्द का, इस प्रकार से अगर हम देखें कै, खे, गे, गे, घे, अण, तो अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, उसके बाद में इस प्रकार से चलते हैं। और जो के वाला आएगा वो आपका आएगा अल्प प्राण, ये आपको याद रखना है। अल्प प्राण आता है, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण से चलते हैं ना। तो जो के होगा ये क्या होगा, आपका अल्प प्राण होगा। और इसमें ऑप्शन में हमारा के जो दे रखा है वो सी ऑप्शन पे है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि आपका RTI का अधिनियम कब या किस पर लागू किया गया। तो आपका 2005 में इसको लागू किया गया था। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 सर, बहुत बार मैं ये क्वेश्चन आपको रिपीट भी कराता रहता था, कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम भारतीय स्थान। देखिएगा अगर हम बात करें
बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बनता है। कैलाश मानसरोवर का अंतिम भारतीय स्थान, अगर अंतिम भारतीय स्थान मालूम करे तो आपका लिपुलेख है, जो कि सही आंसर है सी। अगर अंतिम शिखर यहाँ पर वो मालूम कर लेता कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम शिखर क्या है, तब आता नवी ढांग, लेकिन यहाँ पर अंतिम स्थान या अंतिम बिंदु आएगा। ये क्वेश्चन भी अभी आपका रिपीट होता फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में, तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो बादल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल होते हैं जो उन्हें पक्षाब मेघ के नाम से जाना गया होगा। हमारा ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, और कल रात के प्रैक्टिस सेट में जो 10 बजे मैं प्रैक्टिस सेट कराता हूँ उसमें ही ये क्वेश्चन आपको बताया होगा। अस्कोट बन्नी अभ्यारण्य कहाँ पर है आपका, तो ये आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। और इसकी खास बात यह है कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है, और इसमें सर्वाधिक कस्तूरी मृग यानी कि 67 कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से सैकर्मक क्रिया वाला कौन सा वाक्य है। तो सिंपल सा है, राम फल खाता है, इसमें क्या है आपका सैकर्मक क्रिया आ जाएगी, बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, दिलवाड़ा मंदिर यानी कि या दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो ये राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, हमारा बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, आगस्वर ए, ये आपका आगस्वर ए है कि ये ए कहाँ से लिया गया है, यानी कि जो आपका ये होता है ना आगस्वर, ये किस भाषा का से लिया गया है, तो ये आपका अंग्रेजी भाषा से लिया गया होगा। ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद होते हैं। तो ये कुल अनुच्छेद आपके 35 होते हैं, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा गया है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक वैसे न्यायालय होते हैं, तो यहाँ पर हमें सर्वोच्च न्यायालय आंसर में है, तो हमें डी ऑप्शन क्या लगा देना है, बिल्कुल सही लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 37, शीला ने मोहन को डांटा, इस वाक्य में को कौन सा कारक है। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग कर्म कारक होना चाहिए, जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अगर इसमें को मालूम कर रहा है तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करें इंदु, शशांक, रजनीश, ये सारे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, लेकिन शेखर चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल इनकी महाधिवक्ता कौन थे। तो पहले आपके जो महाधिवक्ता थे वो आपके मेहरबान सिंह नेगी थे। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक ग्राम किस जिले में है। तो अगर हम सर्वाधिक ग्रामों की बात करें तो ये आपका सर्वाधिक ग्राम पौड़ी गढ़वाल जिला में आ जाते हैं, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, धारावी मलिन बस्ती भारत के किस राज्य में है। तो धारावी जो मलिन बस्ती थे आपके महाराष्ट्र में स्थित है, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो शोरसैनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई है, सी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, रोम्भा भाषा है यानी कि जो आपकी रोम्भा भाषा है वो किस जनजाति की है। तो देखिएगा भोटिया में कई सारी उपजातियां हैं, जैसे आपकी सोका है, जोहारी है, मारचा, तोलछा और जाड़। जाड़ की मैं बात करूँ तो ये आपका उत्तरकाशी जिले में पाई जाती है मुख्य रूप से, तो इस जाड़ की जो भाषा है वो आपकी रोम्बा आ जाएगी, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में नागरिक सेवा यानी कि सिविल सर्विसेज के जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो देखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को आपके भारत में सिविल सर्विसेज का जनक कहा गया होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में पुलिस विभाग की स्थापना की थी, और एकमात्र ऐसे गवर्नर हैं ये ब्रिटिश काल के जिनकी समाधि भारत में है, और भारत के गाजीपुर जो कि यूपी में स्थित है वहाँ पर इनकी समाधि स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 है, सार्वजनिक आय के स्रोत हैं। तो देखिएगा ये सभी स्रोत सार्वजनिक आय के हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी आपके ये सही होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो बाकी अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, न्यायाधीश शब्द में संधि होगी। तो न्यायाधीश शब्द में जो संधि होगी बच्चों वो आपके दीर्घ संधि होगी, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 है, उल्टी माला फेरना। तो उल्टी माला फेरने का अर्थ होगा बुरा सोचना या किसी का अहित सोचना। तो बात एक ही है, किसी का अहित सोचना या बुरा सोचना, डी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अनुकरण में उपसर्ग होगा। तो अनुकरण में जो उपसर्ग है आपका वह अनु होगा, डी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 49वां है, युगांतर काव्य कृति किसकी है। तो युगांतर काव्य कृति आपकी सुमित्रा नंदन पंत जी की ही हो जाएगी,
बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। भारत का वह क्रिकेट स्टेडियम जिसमें 18 जून 2016 को पहली बार गुलाबी गेंद का प्रयोग किया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में होगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। और गुलाबी गेंद से शतक लगाने वाले भारत के प्रथम क्रिकेटर आपके विराट कोहली आ जाते हैं, ये भी आपको याद रख के चलना है। तो ये था आज का हमारा पेपर जो उत्तराखंड पुलिस रैंकर्स एग्ज़ाम का हुआ है। जल्द ही आपके आगामी पुलिस की भर्तियां भी आने वाली है, जो सुन रहे मार्च माह में आ जाए या आपके लास्ट एंड मार्च में आ जाए, आनी निश्चित है, 101% कन्फर्म है। इसी प्रकार से वहाँ भी पेपर बनेंगे। रेगुलर इन वीडियोस को देखते रहिएगा। साथ ही साथ रात के 10 बजे हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, जो कि आपकी जितनी भी आगामी परीक्षाएं बीडीओ बीपीडीओ आरओ क्लर्क पुलिस पटवारी सभी में वो कारगर होगी। उसको आप निरंतर देखते रहिएगा रात के 10 बजे रोजाना। और फिर से कह रहा हूँ कि पुलिस वाले जो स्टूडेंट है वो तो ज़रूरी उसको देखें, क्योंकि अभी आपके भर्ती आनी निश्चित है। और इसी प्रकार से जैसे पेपर है इसका बहुत अच्छा स्तर पेपर है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड पेपर है, बहुत इजी, बहुत ही मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा पेपर है। ऐसा ही पेपर आपके बनने चाहिए, इससे बच्चे की नॉलेज को चेक किया जाता। अगर आप कुछ ऐसे क्वेश्चन रख देंगे कि जो आंसर बुक में भी ना हो तो उसे बच्चा कहाँ से पढ़ेगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन जिससे कुछ नॉलेज बढ़े, तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा पेपर था। आगे भी ऐसे ही पेपर बनने की संभावना है। तो देखिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी आपके साथी हैं या जिन्होंने आपके बड़े भाई हों पुलिस एग्ज़ाम या रैंकर परीक्षा दी हो, उन्हें ये सेंड कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आज रात 10